जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम यूपीएससी का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है, चाहे प्रीलिम्स का हो मेंस का, उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि भाई इसका प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है क्या, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके पैटर्न को देखते हैं। भाई आप लोग देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको पता है कि भाई यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी का क्या पैटर्न है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है, तो ये तो उसका पैटर्न है। तो आपको पता है कि इसके पैटर्न की बात करें, थोड़ा मतलब ब्रॉड एरिया, थोड़ा जल्दी और इसको हम थोड़ा जो इसका जो पैटर्न है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या होता है, चाहे वो मेंस में हो, वीडियो पूरा देखा करो। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई इसका प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, कितने पेपर होते हैं और हम प्रीलिम्स के लिए कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इंटरव्यू क्या होता है और फिर हम इसके बाद में इसका जो पूरा सिलेबस है एक एक करके हम इस पूरे सिलेबस को समझेंगे कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपका एक ही पूरा जो डाउट है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई तैयारी हमें कैसे करनी है और हमारी रणनीति क्या हो, स्ट्रेटजी क्या हो। तो सबसे पहले हम इसके देखते हैं पैटर्न को। ठीक है, आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो उनको भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो पेपर होता है वो होता है आपका, इसके पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेज में होता है कि पहला तो होता है प्रीलिम्स। क्या है? प्रीलिम्स लिखा है भाई। और क्या है? मेंस। और उसके बाद इंटरव्यू। मतलब क्या है, ये 3 स्टेज में होता है भाई। से प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। ये आपने देख लिया। अब प्रीलिम्स की बात करें और सब में जो गैप होता है लगभग 2-3 महीने का होता है। ठीक है, प्रीलिम्स से लेके मेंस के बीच में कभी कभी 4 महीने भी हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरा सिस्टम है, चाहे वो जब नोटिफिकेशन आती है उसके लेके इंटरव्यू के रिजल्ट तक आने तक लगभग कम से कम 15 महीने लग जाते हैं। पूरा होने में 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, मतलब 13 महीने 14 महीने। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है और हम इसके पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, पहला प्रीलिम्स का होता है, मेंस का होता है, उसके बाद और उसका इंटरव्यू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में क्या होता है, देखो प्रीलिम्स का जो पेपर क्वालिफाई करेगा वो मेंस में पहुंचेगा। ठीक है, जो प्रीलिम्स की मेरिट सूची में आएगा शॉर्टलिस्ट होके मेंस में होगा और मेंस में आपका जो होगा वो होगा लिखित पेपर। ठीक है, और इसमें जो जिसने मेंस में अच्छे नंबर ला लिए, ठीक है, उसका जो होगा उसके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और इंटरव्यू का और मेंस का जो टोटल मार्क्स होगा उसके आधार पर आपकी लास्ट जो मेरिट सूची है वो बनेगी भाई कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, आपकी कौन सी रैंक मिली है। अब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, होता है जीएस का पेपर 1, दूसरा होता है सीसेट का। जीएस 1 में ये जो होता है मेन पेपर जीएस का ही होता है, जनरल स्टडीज का। इसके आधार पर ही आपका मेंस में सिलेक्शन होता है और आप मेंस में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, जो सीसेट का पेपर होता है, सीसेट का, इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंसिव आते हैं। ये केवल कंपलसरी है और क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, समझ लो। मतलब क्वालिफाइंग मतलब ये है कि भाई हमें इसमें केवल क्वालिफाई करना है, हमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें इसमें टॉप करना है, ये करना है हमें मैथ। इसका मतलब नहीं, इसमें मिनिमम जो है इसमें 200 नंबर का मार्क्स 200 मार्क्स का है और हमें इसके 30% 33% मार्क्स हमें क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है और इसमें भी जो माइनस मार्किंग रहती है वो होती है 1/3 की माइनस मार्किंग रहती है। मतलब क्या है, यदि आप 27-28 क्वेश्चन पूरे प्रॉपर सीसी करके आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं, सीसेट को एक जगह अभी छोड़ दो, मेन जो आपका पेपर है वो जीएस का है, जनरल स्टडीज का है। इसमें सब्जेक्ट आते हैं, हम इसके सिलेबस की बात करेंगे लेकिन ठीक है बाद में। अभी हम केवल इसका जो देख लेते हैं भाई कितने नंबर क्वेश्चन आता है। तो ये जो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 200 नंबर का ये पेपर होता है। इसके आधार पर ही आप जब इसमें क्वालिफाई करते हैं, इसके आधार पर ही मेरिट सूची बनती है, मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो और इसमें अभी यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको मेंस देने को मिलता है। और तो इसमें दो पेपर होगा प्रीलिम्स में, जीएस का और सीसेट का। हम बात करते हैं मेंस की, तो मेंस में जो पेपर होता है वो होते हैं टोटल 9 पेपर, जिसमें से 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर डिसाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। जो बाकी जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग। एक होता है हिंदी का, ठीक है, हिंदी का पेपर होता है, एक होता है किसका, इंग्लिश का। ये लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, 300 नंबर के रहते हैं और इसमें से हमें 25% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, तभी आपकी जो बाकी कॉपियां हैं वो चेक होती हैं, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पेपर होता है वो होता है ऐसे का, ऐसे 250 नंबर का होता है और 4 पेपर होते हैं जीएस के, जनरल स्टडीज के, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 और सारे 250 नंबर के होते हैं। इसके अलावा आपके पास चॉइस रहती है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है और ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 2 पेपर होते हैं। टोटल कितना होगा, 4 जीएस, 2 ऑप्शनल, 6 और एक ऐसे का 7 पेपर होगा। 7 पेपर 250-250 मार्क्स के होते हैं, मतलब
टोटल जो उसका बनता है वो बनता 1750 का, सेकंड 1750 का। और जो बाद में जब क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए होता है, इंटरव्यू नंबर होता है 275 मार्क्स का, तो टोटल बन जाता है ग्रांड टोटल 1750 प्लस 275 वो बनता है आपका 2025 का। और इसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है कि भाई आप इन यूपीएससी में आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, आपको कौन सी सूची मिली है, आईएएस मिला है, आईपीएस मिला है, आईएएस मिला है, आईएफएस मिला है। इसके आधार पर ही होता है कि आप 225 में से कितने मार्क्स लाते हो। मतलब प्रीलिम्स का काम केवल इतना है आपको मेंस तक पहुंचाना, और मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के आपका बनता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस में और प्रीलिम्स में, क्योंकि यदि हम मेंस की बात करेंगे हम इस वीडियो में केवल जो प्रीलिम्स है इसका सिलेबस समझेंगे कि प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं। और यदि वीडियो यदि छोटा ही रहता है हमारे हिसाब से वीडियो बड़ा हो जाएगा, हमसे 10 मिनट का वीडियो वैसे हो जाएगा, और हम नहीं चाहते कि भाई वीडियो एक ही वीडियो में बहुत सारा हो जाए, ठीक है। अब लेकिन ये भी है कि भाई अब यदि एक साथ पूरा वीडियो बनाता हूं तो ये भी रहता है कि भाई आप लोगों को लगता है कि यार बहुत सारा बड़ा वीडियो होगा, बहुत सारा बड़ा सिलेबस है, इसलिए मैं केवल प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे और प्रीलिम्स के कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और जो अगला वीडियो होगा इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। इस वीडियो को पार्ट 1 में करते हैं, पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा उसमें हम पूरा मेंस का सिलेबस देखेंगे, जीएस का और ऑप्शनल का। ऑप्शनल तो आपके ऊपर है भाई आपको क्या लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केवल प्रीलिम्स के, और प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि भाई इसमें 3 पेपर होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और जो मेंस इंटरव्यू का टोटल ज्ञान टोटल होता है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। तो वो इसमें टोटल पेपर होते हैं मेंस में 9, जिसमें 7 आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, और इसके आधार पे आपका टोटल बनता है 1750, 250 का, 275 का इंटरव्यू, टोटल बन जाता है 2025। इसके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल लिस्ट जो आती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो मेंस की, तो मेंस में हम लोग बात देखेंगे, हम प्रीलिम्स के सिलेबस का चर्चा कर लेते हैं, जीएस की जो पेपर होता है पेपर 1, ठीक है। आप लोग इसमें भी मैंने इसको अच्छे से बना दिया था, देखो इसमें भी आप लोग देख सकते हो किस तरीके से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसमें ऐसे 4 जीएस के पेपर ऑप्शनल के, और पूरा दिखा GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे का पूरा लिखा था। और प्रीलिम्स देख सकते हो आप लोग जीएस हो गया, ठीक है, और सीसेट हो गया, ठीक है। फिर जीएस का 200 मार्क्स का होता है 100 क्वेश्चन, सीसेट का 200 मार्क्स का 80 क्वेश्चन, ये केवल क्वालिफाइंग है, और इसके आधार पर डिसाइड होता है कि आप फॉर मेंस के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और हम केवल अभी बात कर लेते हैं भाई कि जो जीएस का सिलेबस है प्रीलिम्स में वो क्या है सिलेबस, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आपको मजा आएगा भाई समझने में, कि पूरा डाउट आप क्लियर हो जाएंगे भाई कि ये सिलेबस जो है प्रीलिम्स का वो है क्या। देखो यहाँ पे पूरा लिखा है मेंस का, ये मेंस के पेपर के नाम लिखे हुए कितने मंद होता है, ठीक है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, फिर बाद में वैकल्पिक विषय, और 2 पेपर होते हैं आपके क्वालिफाइंग अंग्रेजी का और इंग्लिश का। इंग्लिश मतलब कि भाई इंग्लिश तो कंपलसरी है, वो तो आपको लेना ही होगा, लेकिन बाकी आप लोग संविधान की 8वीं सूची में जो भी भाषाएं हैं वो आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। वो कोई सी भाषा आप लोग ले सकते हो कि आपको कौन सी भाषा का लेना है, ये केवल क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। हम लोग अभी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो यहाँ पे आता है मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पे मैंने लिख लिया था किसी वेबसाइट से, यूपीएससी की आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरा वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी भाई कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला ये जो सिलेबस है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिटों में इसको विभाजित किया गया है, 8 यूनिट में, कि इसमें 7-8 यूनिट में, और हमें इसमें पूरा एक सब्जेक्ट की एक यूनिट है, और हमें इसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, पहली यूनिट क्या है, पहली यूनिट कहती है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। मतलब ये जो पूरी यूनिट है ये करंट अफेयर्स के ऊपर है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे और भारतीय लेवल पे करंट में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आए जाएंगे पूरे साल भर में कौन कौन घटनाएं हुई हैं। तो आप लोग समझो, मतलब केवल एक यूनिट है और हम लोग हवा बनाते हैं बहुत सारा, कह रहे भाई साहब पूरा करंट, जबकि हम लोग जो हमारा जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जो मेंस सब्जेक्ट रहते हैं, वो उस पर ध्यान नहीं देते, उनको पढ़ नहीं पाते हमें पढ़ना क्या। सबसे पहले क्या है इसमें, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूनिट खत्म हो गई इसकी। जो दूसरा है वो क्या कह रहा है कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब जब हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं तो भारत के इतिहास का मतलब ये नहीं है कि मतलब केवल एक ही इतिहास को पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री। भारत का इतिहास मतलब पूरा
जो भी आप लोगों ने देखा है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, या फिर आधुनिक भारत हो, हमको यहाँ पे पूरा ही पढ़ना है। मतलब कि मोनेस्ट्री पढ़नी है, मेडाइवल इंडिया पढ़ना है और साथ में एंशिएंट इंडिया भी पढ़ना है। तो भारत इतिहास का मतलब ये हो गया। और इसके बाद हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक अलग टॉपिक में रख दिया है, समझ रहे हो। इसको चाहे तो हिस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का ही पार्ट है, मोनेस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इन लोगों ने अलग रख दिया ताकि इसको अलग तरीके से पढ़ा जाए। क्योंकि बात सुनो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, ठीक है, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब ये इतिहास की यूनिट है पूरी तरह से। इसके लिए आप लोग तीन पढ़ोगे, मोनेस्ट्री, मिडाइवल इंडिया और साथ में एंशिएंट इंडिया और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जब आप कोई भी यदि बुक्स पढ़ते, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो या बिपिन चंद्रा पढ़ते, तो उसमें आपको मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हिस्ट्री की हो गई। और तीसरी जो यूनिट है वो आती है किस पे, ज्योग्राफी पे। इसमें ज्योग्राफी कौन सी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और इंडियन ज्योग्राफी भी है। अब भारतीय और विश्व का भूगोल, ठीक है, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मतलब इसमें हमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है, वे सारी इसमें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आप कोई भी बुक्स उठाइए ज्योग्राफी की, आपका सारा इससे कवर हो जाएगा। हालांकि मैं बुक्स तो नहीं बोलता, आप लोग 11th-12th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, वो आप लोग इससे कवर करिएगा तो आपको पूरा मतलब कवर हो जाएगा। आपका मेंस भी कवर हो जाएगा इससे, और जो प्रीलिम्स है वो भी कवर हो जाएगा। हाँ, प्रीलिम्स के लिए आपको थोड़ा बहुत आपकी टेस्ट सीरीज है, पीवाईक्यू, वो देखने होंगे कि कहां से कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको उससे हेल्प होगी। इसके अलावा जो चौथी यूनिट है वो है किसकी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन। इसके अंतर्गत हम पढ़ना क्या है, संविधान पढ़ना है। राजनीतिक प्रणाली, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज, ये सब संविधान में आपको मिलेगा। आप पॉलिटी का कोई भी नोट्स पढ़ते हैं या फिर एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, लक्ष्मीकांत सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि वो कर लो तो आपको सारा से मिल जाएगा। लोक नीति, अधिकार और मुद्दे, मतलब कि जो सोशल इशू है थोड़ा चलते रहते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और संविधान मेन है, ठीक है। और संविधान जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है, राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। पंचायती राज को पता है कि बाद में 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और जैसे कि पंचायती राज हो गया, इसी में आपका वो आ गया था नगर पंचायत, ठीक है। तो ये लोग क्या है, लोक नीति, इसके अलावा अधिकार, ठीक है। तो हाँ, फंडामेंटल राइट, वो सारे हमारे पॉलिटी में कवर होते हैं। तो इस यूनिट का नाम क्या है, भारतीय इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो हमारा ये समझो कि ये इसके लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अब हम आते हैं 5वीं यूनिट को, 5 मिनट पे। 5 मिनट पूरी है इकोनॉमी के ऊपर, आर्थिक और सामाजिक विकास मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, ठीक है, डिविडेंड। और इसके अलावा बहुत आपको पता है कि सामाजिक क्षेत्र की पहल, मतलब ये जो पूरा है ये हमारा जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है भारतीय अर्थव्यवस्था, वो है पढ़ना। उसी के अंदर सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी। इसके अलावा और भी जो भी टॉपिक हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, जीडीपी हो, ठीक है, अर्थव्यवस्था के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो गया, और जो बाजार है, चाहे वो मुद्रा बाजार हो, वित्तीय बाजार हो, ये सारे इसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। तो ये हमारी 5 मिनट है, वो सारे एग्रीकल्चर किसी वो इसी से रिलेटेड है, तो इसके अंदर है 5 मिनट के अंतर्गत पढ़ना। आप लोग लिखते जाइए भाई हमें एक टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस जो एक टॉपिक कहता है बोलता है, उस टॉपिक के अंदर भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसा कि इसमें पूरी तरीके से नहीं बताया गया, इस पर लिखा है आदि, और इसी में एग्रीकल्चर भी आ जाता है, ठीक है। इसी में बैंकिंग प्रणाली भी आएगी, आरबीआई इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जो बाजार है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो या फिर मनी मार्केट हो, ये सारा इसमें हम लोग अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट वगैरह सारी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, वो सारे इसके अंदर पढ़ेंगे हम। अब हम आते हैं जो मेन सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ तक हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट मेन निकल गए हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी और हमारा इकोनॉमी। अब हम आते हैं एनवायरमेंट पर, पर्यावरणीय परिस्थिति, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर सामान्य, ठीक है, पर सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोसिस्टम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। अब इससे संबंध जो
कॉन्फ्रेंस हुई है, सम्मेलन हुए हैं, इससे संबंध जो भी रिपोर्ट आई है वो हमें ध्यान देना है। मतलब करंट अफेयर्स में खासकर एनवायरमेंट से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में रहे हों, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पढ़ना है। मतलब हमारा जो पूरा 6वीं यूनिट है वो किसके ऊपर है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट। इसको बोलते तो कहने के लिए तो आदमी केवल इतने बोल देते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, लेकिन उसमें बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज भी साथ में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वें यूनिट की। इसके अलावा है सामान्य मुद्दे। ठीक है, वही हम बताया सोशल इशू वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, और इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया कि सामान्य विज्ञान। जो 8वीं यूनिट है वो क्या है, जनरल साइंस। अब इस जनरल साइंस में केवल सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस ही लिखी हुई है, लेकिन इसमें जो क्या क्या आता है मैं बता देता हूं। देखो, जब हम सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस एंड प्रौद्योगिकी है, मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वो आएगा। जिसमें आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जो बात करते हैं हम लोग, जैसे कि इस मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी हो गया, तो वो भी इसी के अंतर्गत आती है। नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में। और सामान्य विज्ञान आपको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो बायोलॉजी है, तो इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि फिजिक्स केमिस्ट्री से, हाँ बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। और फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। इसी के अलावा जो नाव की रिएक्टर वाली जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो भी इसी के अंतर्गत पूछी जाती है। आप लोग कोई भी बुक्स पढ़ोगे, यूपीएससी कोई भी नोट्स लोगे साइंस टेक्नोलॉजी का, तो वो आपका सारा कवर हो जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पीवाई को देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ आप लोगों के साथ पूरी मिला के जो भी हम लोगों ने यूनिट पढ़ी है, कुल मिला के कितने सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो यदि मैं यदि बात करूं टोटल सब्जेक्ट की, यदि मुख्य सब्जेक्ट की बात करें केवल यदि इंपॉर्टेंट वाले, तो देखो पहला तो हो गया हिस्ट्री। ठीक है, क्या हो गया, हिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में क्या है, भारत की ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके लिए आपको पढ़ना ज्यादा क्या है, इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ना। साथ में आपको एटलस जो वर्ल्ड मैप है वो भी आपके अच्छे से आपने कवर कर लिया हो, और इंडियन हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक वो आर्थिक भूगोल होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भाई जैसे कि इसमें हम लोग जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था है, या फिर जो ज्योग्राफी जुड़ा हुआ जो इकोनॉमिक जो एक्सपेक्ट है वो हम उसके अंतर्गत जोड़ते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो आर्थिक भूगोल होता है, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, वो उसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। और इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, पॉलिटी गवर्नेंस का। ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस का। तो हम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लक्ष्मीकांत आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत आप लोगों ने पढ़ी हो। ठीक है, और लक्ष्मीकांत आप इससे पहले आप लोग कर सकते हो एनसीईआरटी प्लस पढ़ सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी ये आप लोग कवर करोगे तो आपका क्या होगा, जो पॉलिटी गवर्नेंस है वो आपका सारा कवर हो जाएगा, जो कि इसके सिलेबस में। और चौथा सब्जेक्ट आपको पता है कि इकोनॉमी हो गया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, वो भी आपको पढ़ना है। बैंकिंग सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, ये सारे नेशनल इनकम, ये सारे सब जीडीपी वगैरह, ये सारे सिस्टम, सारे जो टॉपिक हैं, चाहे वो बैंकिंग प्रणाली हो, चाहे नेशनल इनकम हो, इसके अलावा चाहे वो जो मार्केट होता है, चाहे वो वित्तीय मार्केट हो, मुद्रा मार्केट हो, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, वो सारे सब्जेक्ट आप लोग इससे अंतर्गत कर सकते हो। और मेंस के लिए जो एक बुक्स होती है, हालांकि हम लोग मेंस से बात चर्चा करेंगे, 11th क्लास की एक सतत विकास की बुक आती है, मतलब सॉरी इंडियन डेवलपमेंट की। ठीक है, भारतीय आर्थिक विकास की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की 11th क्लास की, वो आप लोग कवर कर सकते हो। तो आपका इकोनॉमी हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला था कि जो 4 सब्जेक्ट हैं, यदि आपने इन सब्जेक्ट का स्टैटिक और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ थोड़ा बहुत मुद्दा दिया आपने इससे कवर कर लिया, तो ये समझो कि आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा, क्योंकि इसी से 70% तो क्वेश्चन आते हैं 4 सब्जेक्ट से। बाकी आपका एनवायरमेंट हो गया जो मैंने बताया, ठीक है, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, प्लस आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया, और क्लाइमेट चेंज हो गया। ये 4 सब्जेक्ट हैं वो टूंकी एक ही माने जाते हैं। इससे लगभग जो है 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के अलावा पूछे जाते हैं क्या, छठवां जो है मैंने बताया साइंस टेक का। ठीक है, साइंस टेक का कर लिया, 15 क्वेश्चन लगभग इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, एवरेज बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि 15 ही पूछे जाएंगे, एवरेज बता रहा हूं। तो 30% इनसे मिलकर पूछे जाते हैं, और इन्हें में ही करंट अफेयर्स मिक्स हो जाता है, मतलब कि प्लस करंट अफेयर्स। ये जो पोर्शन पूछा जाता है ये करंट अफेयर्स से मिला के पूछा जाता है, मतलब इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ जैसे इकोनॉमी से संबंधित, सॉरी साइंस टेक संबंधित कोई नई खोज हुई है। ठीक है, और कुछ नया आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो वो करंट अफेयर्स में आ जाएगा, एनवायरमेंट से इशू, तो ये सारे करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ हो जाएगा। और करंट अफेयर्स इनमें मिक्स हो जाता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी गवर्नेंस हो, कुछ नया कानून आया, नया लॉ आया। ठीक है, और इंटरनेशनल से आपको पता ही है
करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे मुद्दे की यदि बात की जाए पूरी तो कुल मिला के 5-6 सब्जेक्ट हैं जो आपको प्रॉपर कवर करने हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमी हो गया, और इसके अलावा आपको हो गया इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एनवायरमेंट और साइंस ऑन टेक। ये प्रीलिम्स के लिए मेन सब्जेक्ट हैं। यदि आपने इस पर कवर कर ली तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा। तो मैंने इस वीडियो में केवल आप लोगों को इतना बताया कि भाई हम प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, पूरा यूपीएससी का पैटर्न क्या है और प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हम लोगों ने यूपी जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा की है, हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमारा मेंस का सिलेबस है, हालांकि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा इसी के ऊपर आएगा कि हमें जो मेंस का सिलेबस है एसए का हो गया और जीएस, जो 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, GS1, GS2, GS3, GS4, और इसके अलावा अपना ऑप्शनल। तो ऑप्शनल सबका अलग अलग होता है भाई, किसी का हिंदी लिटरेचर है, किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, या फिर किसी का एंथ्रोपोलॉजी है। अलग अलग लोग सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो अलग अलग अपने हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हो। और ये कोई आसान नहीं, आप कोई वो नहीं है मुश्किल या कठिन हो भाई, आप लोग आसानी से यूपीएससी की वेबसाइट है वहां पे जाके भी आप लोग उसका कवर जो सिलेबस है वो देख सकते हो और उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैंने आपको जितना बताया कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और इसका सिलेबस क्या है इसका, और इसका जो प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है, मेंस का और इंटरव्यू का पूरा क्या है, 3 स्टेज पेपर होता है, इसके बारे में चर्चा की है। और साथ में हम लोगों ने प्रीलिम्स का सिलेबस समझा कि हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके लिए मैं जो बताने वाला था और इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आप लोगों को इस सिलेबस को, प्रीलिम्स के सिलेबस को मैं बता दिया कि ये सब्जेक्ट है, ये सिलेबस है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लिए कहीं किसी भी कोचिंग की वेबसाइट है जाके, और यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोडिंग कर लो प्रीलिम्स का। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है कि आपने सिलेबस देख लिया, ठीक है, इसके साथ प्लस आपको साथ में पीवाईक्यू देख लो भाई। मतलब सिलेबस देख लिया आपने, एक सब्जेक्ट देखा इकोनॉमी का, और फिर देखो कि भाई इकोनॉमी से रिलेटेड पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में। तब आपको पता चलेगा कि हम प्रीलिम्स में इकोनॉमी के लिए, मतलब इकोनॉमी से क्या पढ़ना है, पॉलिटी से क्या पढ़ना है, पॉलिटी के पीवाईक्यू देखो, हिस्ट्री के पीवाईक्यू देखो, इंटरनेशनल मूवमेंट के पीवाईक्यू देखो। इसके अलावा आपका जो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी है उसके देखो, साइंस टेक्नोलॉजी के देखो, ठीक है, इकोनॉमी के देखो और ज्योग्राफी के देखो। तो आपको आइडिया लगेगा भाई हमें जो सिलेबस है हमारा, वो सिलेबस कहता है उस सिलेबस को हमें किस तरीके से कवर करना है और हमें जो पढ़ना है वो किस नज़रिए से पढ़ना है, ताकि हमारा अच्छे से कवर हो। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको पीवाईक्यू दें तभी आपको समझ में आएगा भाई हमें पढ़ना ये है, अच्छे तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए। ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है कि प्रीलिम्स को हमें कैसे कवर करना है और प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है और प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है भाई साहब, कि आपको पीवाईक्यू जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीवाईक्यू सिलेबस देखोगे तभी आप लोग उसकी तैयारी या उसके लिए अच्छे से पढ़ पाओगे हमें पढ़ना क्या है। तो पीवाईक्यू देखो और सिलेबस देखो, फिर सिलेबस में देख के आपको पता करो कि पीवाईक्यू में देख लिए तो पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो फिर आप क्वेश्चन आप लोग उसको, जो सिलेबस है आपका, उस बुक्स हैं आपकी, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ सको। तो ये पूरा मेरा बताने का वो था। आप लोगों को ये वीडियो है ना, यदि अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, और भी अच्छे वीडियो बनाए जाए, चाहे वो सिलेबस रिलेटेड हो या यूपीएससी से कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए यूपीएससी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि भाई हमें यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।